ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी पेपर वन, लेकिन उससे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सिलेबस और उसका पीवाईक्यू देख लिया जाए कि एक तो कि क्या है जो हमें पढ़ना है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, और दूसरा कि किस तरीके से सवाल आ रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो ये है उस चैप्टर वन का हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसका सिलेबस। ये पूछता है कि डेफिनेशन क्या है। तो अगर आप इस डेफिनेशन वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे, इस वाले पर्टिकुलर डेफिनेशन पे, तो अभी तक 2000 अगर हम 2013 को बेंचमार्क लें और उसके बाद की देखें, अभी तक तो इस पर्टिकुलर चीज से तो सवाल नहीं पूछा गया है। फिर एक हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट है जिसमें ये पूछते हैं कि जो वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, जेस्टॉल्ट है, ये वो वाला पार्ट कवर करता है। और ट्रेंड्स इन 21st सेंचुरी जो है वो ये करता है कि आज क्या ट्रेंड का चल रहा है, जैसे कि कॉग्निटिविज्म में राइज है, जैसे कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है, जैसे कि एक्लिप्टिज्म हम लोग फॉलो करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर थेरेपी पे डिपेंड नहीं होते हैं, मतलब कि कोई पर्टिकुलर थेरेपी बन रही है, वो एक थेरेपी किसी सिर्फ एक एक स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ हम लोग सीबीटी का ही इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर हम लोग साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी की ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो। मल्टीपल थेरेपीज का इस्तेमाल होता है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में बात करा जाएगा इस 21st सेंचुरी के अंदर में। फिर फिर ये साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड में ये है कि साइकोलॉजी कितना साइंस है, इस बारे में जनरली हमको ये बताना होता है कि कितना साइंस है, कितना साइंस नहीं है। और फिर सेम ऑलमोस्ट सिमिलर उसका रिलेशनशिप पूछता है कि जो सोशल साइंसेस है उससे साइकोलॉजी की क्या रिलेशन है। और फिर जो नेचुरल साइंस जैसे कि फिजिक्स हो गया, जैसे कोई केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, उससे उसका कितना रिलेशन है। और फिर सोसाइटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि साइकोलॉजी का हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके के सवाल पूछा गया। तो जो तीन एरियाज हैं जिसपे मैक्सिमम टाइम अभी तक 2013 के बाद सवाल पूछे गए, एक तो स्कूल वाले एरिया से, दूसरा सोसाइटल प्रॉब्लम वाले एरिया से, और तीसरा साइंस कितना है नहीं है, इस वाले पर्टिकुलर एरिया से सवाल पूछा गया। तो ये ग्रीन वाला पोर्शन देखे तो एक दो ये लगभग चार सवाल पूछे गए। फिर सोसाइटल प्रॉब्लम वाले देखे तो ये ऑरेंज वाला है, और फिर येलो वाले देखो तो साइंस और नॉट वाले से प्रॉब्लम है। यानी कि ये तीन एरिया, ऑल दो सिलेबस के अंदर में इतना एरिया डिफाइंड है, लेकिन ये जो तीन एरिया है इससे मैक्सिमम सवाल अभी तक आए हैं। तो हम लोग ये पूरा कवर करेंगे, लेकिन ये सोसाइटल वाला प्रॉब्लम जो है ना उसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सोसाइटल वाला जो प्रॉब्लम वाला जो ये क्वेश्चन वाला जो होता है, इसमें अगर मैं अभी पढ़ाने बैठूंगा तो हो सकता है कि मेरे को पहले पूरा सिलेबस पढ़ाना पड़ जाए। कहने का मतलब ये कि एक बार जब आप पूरा सिलेबस गो थ्रू हो लेंगे, पूरा का पूरा आपने पेपर वन कर लिया है, पूरा का पूरा आपने पेपर टू कर दिया है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं, आपको पहले से ही पता होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बच्चे की बात करो तो बच्चे के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। जैसे कि स्कूल में उसकी लर्निंग प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फिर एक जेंडर प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रेजुडिसेस हो सकते हैं, ठीक है, फिर कईयों को मेंटल इश्यूज हो सकता है। वो सभी हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर में कहीं ना कहीं कवर होगा, और वो वहां से आपको ड्रॉ करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर करने के लिए। ठीक है, वो फिर शुरू किया था।